आईटी जो इस हफ्ते ठीक-ठाक चला है, लेकिन बाद में 2 दिन देखिए तो यहाँ पे थोड़ी-सी नरमी आ गई है और एक तरह से 200 डे मूविंग एवरेज के पास से ही ये इसने थोड़ी-सी पलटी मारी है। राजनीति में तो पलटी शायद अब नहीं मारी जाएगी, लेकिन यहाँ निफ्टी आईटी पलटी मार रहा है। ठीक है जी, इसकी रीडिंग समझिए। क्या है कि आपका निफ्टी आईटी 200 डीएमए का ग्लिच फेस कर रहा है। यहाँ से आपको टफ फाइट मिल रही है इसको। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मार्केट में और कोई बढ़त हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, निफ्टी आईटी यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, ये क्लियर है। लेकिन अगर मार्केट में ब्रेकआउट होता है, जो कि मोस्ट लाइकली होगा, तो हर सेक्टर उस टेलविंड से सपोर्ट लेके आगे बढ़ेगा, वेदर अपना स्ट्रेंथ है या नहीं है। हर एक सेक्टर जिसमें स्ट्रेंथ है वो ज्यादा बढ़ेगा, जिसमें स्ट्रेंथ नहीं है वो कम बढ़ेगा, जिसमें बहुत कम स्ट्रेंथ है वो थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन सब में होगा। और इसलिए मैंने आपको ये डिविएशन जो उस दिन क्लियर करके दिया था निफ्टी आईटी का, जो कि 38,000 विद अ डिविएशन ऑफ 200 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स, ये वहां तक का इसको स्ट्रेच मिल सकता है। बिकॉज मार्केट में अगर ब्रेकआउट हुआ, निफ्टी सेंसेक्स में ब्रेकआउट हुआ ऑल टाइम हाई का, बैंक निफ्टी तो बन ही चुका है, तो ये भी उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करेगा, ये मुझे समझ में आता है। जी, तो निफ्टी आईटी को लेकर के ही या आईटी सेक्टर को लेकर के ही एक इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पे है। ये सवाल साक्षी जी, अच्छा, तो आईटी कंपनियों के पास ज़्यादा पेग है बजाय तुलना करें तो ये जो मेगा सेवन कहते हैं, तो क्या अमेरिका जो है वो मेगा सेवन फर्म्स का इस्तेमाल करेगा अपने डेट को खर्च करने के लिए, और उसके लिए वो सर्कुलर इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें जो अभी एआई के संदर्भ में काफ़ी कही जा रही हैं वहाँ पे, या फिर वो क्रिप्टो का इस्तेमाल करेगा डंप करने के लिए? मतलब कर्जे का बोझ जो अमेरिका पर है, आपने कई बार उस संबंध में कहा भी है कि भाई उसकी सबसे बड़ी चिंता अभी यही है। तो क्या ये जो आईटी में अमेरिका में चल रहा है और एआई बबल चल रहा है, या क्रिप्टो बबल चल रहा है, क्या उन दोनों में से किसी का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसका हमारे आईटी के लिए क्या मतलब है? पहली बात तो ये ना राजीव जी की, जो हम यहाँ करते हैं, हम रिटेल को ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जो रियल लाइफ है, जिससे हम कनेक्ट कर सकें। देखिए, डेट का जो सिचुएशन है, इसको बहुत तरीके से ग्राफ चार्ट सब में दिखाया जा सकता है और उसको खतरनाक बताया जा सकता है। मैं एग्जाम्पल क्या देना चाहता हूँ, जैसे यूएस ने बोरो किया है, डेट क्या है, कर्ज है ना, तो वही कर्ज कंट्री पे है, वही कर्ज इंडिविजुअल पे होता है। इस बात को समझिए कि कर्ज जितना पुराना होता जाएगा, वो उतना ही सिरदर्द होता जाएगा। अपने अपने लाइफ से रिलेट कीजिए इस चीज को। कर्ज को आप जितनी जल्दी खत्म कर दें, कर्ज उतना अच्छा, उतना आपकी आपके मन की शांति रहती है। और जितना आप इसको डिले करेंगे, उसका जो इंटरेस्ट बर्डन है ना, वो आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को खाता रहता है। इस पॉइंट को रिलेट कीजिएगा। कर्ज का मेन प्रॉब्लम क्या है, आपने किसी से 100 रुपए उधार दिए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो आपके पैसे हैं नहीं, वो किसी को तो देना है। अब उस पे 10, 12, 15, 18, 20% जो भी है एडिशनल आपको कर्ज इंटरेस्ट, जो कि ब्याज चुकाना है। डिपेंडिंग अपॉन सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, कितना अनसिक्योर्ड है, उसके बेसिस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अब ये जो 18 रुपए, 15 रुपए, 12 रुपए, 10 रुपए, 8 रुपए, जो भी आप इंटरेस्ट चुकाते हैं, या तो आप कहीं से कमा रहे हैं, उसमें से जा रहा है, अगर आप कमा नहीं पा रहे हैं तो आपके घर से जा रहा है। ये जितना पुराना होगा, ये दीमक की तरह आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को उतना खाता जाएगा। मुझे ये प्रॉब्लम लगती है यूएस के डेट में, कि ये इतना पुराना होता जा रहा है कि डेट से मुक्ति उनकी नहीं हो सकती। धीरे धीरे ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट है, जो उनके डिफेंस स्पेंडिंग को क्रॉस कर गया है, ये एक बार में नहीं हुआ है। वो हमेशा हमेशा शुरू से क्लियर करना चाहते हैं डेट। कोविड के बाद उन्होंने बहुत डेट बढ़ाया है और वो कम नहीं हो पा रहा है। मुझे, मतलब मेरी छोटी बुद्धि में मुझे रास्ता नहीं मिल पा रहा कि कहीं किसी तरह का बिना परेशानी क्रिएट किए हुए ये डेट जीरो नहीं हो सकता।
मुझे नहीं लगता। एक डिसरप्शन आपने टैरिफ से क्रिएट कर दिया, हो सकता है दूसरा डिसरप्शन। मेन क्या मुद्दा है? मेन मुद्दा है कि जितना हो सके आप अपने यूएस के अंदर फ्लो बढ़ाएँ, फंड का फ्लो बढ़ाएँ, रेवेन्यू का फ्लो बढ़ाएँ। और इसके लिए आप अपने बिज़नेस को यूज़ करेंगे, उस बिज़नेस में आप अपने कुछ जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं, टैरिफ इंस्टेबिलिटी जहाँ पे भी, बिकॉज़ अमेरिका फाइनेंशियली पावरफुल है, तो वो अपने इन सारे अस्त्र और शस्त्र को यूज़ कर सकता है और इसको यूज़ करके वो अपने डेट कम कर सकता है। तो कोई तो इम्पैक्ट होने वाला है, या तो ग्लोब इम्पैक्ट होगा या अमेरिका होगा। ग्लोब इम्पैक्ट होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी ग्लोबल इकोनॉमी में, अमेरिका इम्पैक्ट होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी ग्लोबल इकोनॉमी में। प्रॉब्लम इस चीज़ का है कि टाइम का नहीं पता है, जो मैं समझ पाता हूँ। तो अमेरिका की प्रॉब्लम सिर्फ़ उनका कर्ज़ नहीं है, एक कर्ज़ को लाद के घूमते हुए जो लंबा समय होता जा रहा है, वो और फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम है, बिकॉज़ वो आपको कहीं पे भी ग्रो करने नहीं देगा। इसको अपने रियल लाइफ़ से आप एग्ज़ाम्पल लगा के देखिए। आजकल लोग होम लोन ले लेते हैं 60 साल तक का, 65 साल तक का, रिटायरमेंट तक का लोन, होम लोन मिलता है। अब वो कहाँ से आप पे करेंगे? आप कमाएँगे और आपकी कमाई से वो लेके जाएगा। तो सिंपल मैथ है, वो यही कहता है कि आपका अर्निंग शुड बी मोर देन योर एक्सपेंडिचर। वो जब तक है तो ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर जिस प्रोपोर्शन में बढ़ता जा रहा है, अर्निंग्स आप कैसे बढ़ाएँगे कि डेट को रीपे कर पाएँ? मुझे ऐसा लगता है कि भले ही ये गवर्नमेंट डेट है यूएस में, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और क्रिएट करेगा, 2008 जैसा सिचुएशन लाएगा, लेकिन वो अभी लाएगा कि 2028 लाएगा कि 2032 लाएगा, 2035 लाएगा, कोई नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता हूँ। बट प्रॉब्लम है, ये डर है। तो आप जो ये पेग का कह रहे हैं ना, अब भारत वालों ने 2 पेग लगाया है, यूएस वालों ने 7 पेग लगाया है, वो एक डिफरेंट डिस्कशन है। ये कंपैरिज़न आईटी कंपनीज़ का नहीं कर सकते हैं। एक है जो प्रोडक्ट बनाता है, एक है जो उसका सपोर्टिंग एक्टिविटी करता है। जो लीडर है, कार्यकर्ता उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं किए जा सकते हैं, अनलेस इतना बड़ा ग्रोथ हो। पहले वाली बात नहीं है। अब बात है एआई और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की। बने ना बने कौन जानता है, बनना तो चाहिए। लेकिन हमारा अभी उसके लिए सर्विस तैयार नहीं है। वो सर्विस तैयार होगी। तो हमारे कंपनी का वैल्यूएशन इसीलिए ज़्यादा है, वो मुझे लगता है कि सस्टेनेबल नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम है कि हमारे पास चॉइस कम है। इसलिए हमारे म्यूचुअल फंड्स को या हेज फंड्स को या जो भी लोग हैं, उनको अपना अगर पोर्टफोलियो वेट देना है, तो पोर्टफोलियो वेट में एक आईटी के स्टॉक्स को वेट देना है। लिमिटेड हैं प्लेयर्स जो आप ले सकते हैं अपने वेट में, तो उनका वैल्यूएशन रहेगा ही, बिकॉज़ सप्लाई है, लेकिन डिमांड या नीड उससे ज़्यादा ही रहेगी आपकी हमेशा। इसलिए हमारे आईटी कंपनीज़ एक्सेसिव वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, व्हिच इज़ फंडामेंटली इन माय ओपिनियन नॉट जस्टिफाइड। जी, ओके। तो ये आईटी की कहानी और ख़ास तौर पे अमेरिका के साथ जो तुलना चल रही है उसके संदर्भ में, लेकिन अब